नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहले चरण के चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गड़बड़ी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम हुआ स्थापित। मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक कार्य करेगा कंट्रोल रूम। पहले चरण की वोटिंग से पहले मतदान कर्मियों की तैयारियां हुई पूरी। प्रत्येक सीट के लिए अलग डेस्क और अधिकारी थे तैनात। सीसीटीवी निगरानी में हुआ सामग्री वितरण। रेलवे ने यात्रियों के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बनाई योजना। भागलपुर और मालदा टाउन से होकर चलेंगी ये ट्रेनें। यात्रियों से की गई समय पर स्टेशन पहुंचने की अपील। वोटर आईडी के अलावा इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान। संवेदनशील बूथों पर तैनात हुए अतिरिक्त पुलिस बल। प्रशासन ने की मतदाताओं से समय पर मतदान केंद्र पहुंचने की अपील। सोनपुर मेले के उद्घाटन की बढ़ी तारीख। विधानसभा चुनाव के कारण लिया गया फैसला। कार्तिक पूर्णिमा की रात से श्रद्धालुओं का स्नान हुआ आरंभ। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में दिखेगी जेनजी वोटर। कुल मतदाताओं में 1/4 है इनकी हिस्सेदारी। पटना में सबसे कम है युवा वोटरों की संख्या। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया टीम ए की हुई घोषणा। तिलक वर्मा बने इंडिया ए के कप्तान। रोहित और विराट को इस सीरीज में नहीं किया गया शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी के 750 बैंक ऑफिसर पदों पर 23 नवंबर तक करे आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ के 750 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन पीएनबी की वेबसाइट pnb.bank.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं और अंतिम तिथि 23 नवंबर 2025 है। पद देश भर की शाखाओं में भरे जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र में 135, गुजरात में 95, तेलंगाना में 88, आसाम में 86, तमिलनाडु में 85, कर्नाटक में 85 और अन्य राज्यों में रिक्तियां शामिल है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक डिग्री और बैंकिंग या फाइनेंशियल क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को जेएमजीएस 1 ग्रेड में 48,480 से 85,920 रुपए तक वेतन मिलेगा और इसके साथ ही डीए, एचआरए, सीसीए, मेडिकल, एलएफसी और अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर यानी कि आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक कार्य करेगा। शिकायतें फोन नंबर 061228240001 या फिर फैक्स 0612221561 या ईमेल ceo@eci.gov.in ceo@gmail.com पर की जा सकती है। सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर वेबकास्टिंग व्यवस्था की समीक्षा की और जिलावार निगरानी के निर्देश दिए। दूसरा चरण 11 नवंबर को और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले मतदान कर्मियों की तैयारियां हुई पूरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत गुरुवार यानी कि आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पटना के बांकीपुर स्थित डिस्पैच सेंटर से बीते दिन 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट, स्याही और अन्य सामग्री के साथ रवाना हुए। प्रत्येक सीट के लिए अलग डेस्क और अधिकारी तैनात थे, जहां सीसीटीवी निगरानी में सामग्री वितरण हुआ। ईवीएम, वीवीपैट की अंतिम जांच और सीलिंग रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में की गई। सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान दल बूथों की ओर रवाना किए गए। अगर वोट करने पर वीवीपैट दिखाए दूसरा नाम तो करे ये काम। यदि वोटर को लगे कि उसने किसी उम्मीदवार को वोट दिया लेकिन वीवीपैट पर किसी और का नाम दिखा, तो वो तुरंत लिखित शिकायत कर सकता है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी एक टेस्ट वोट डालकर जांच करेगा और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो मतदान तुरंत रोककर रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई उसके निर्देशानुसार होगी। लेकिन यदि शिकायत गलत साबित होती है तो वोटर के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और यह प्रक्रिया मतदान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए की जाती है। रेलवे ने यात्रियों के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बनाई योजना।
त्योहारों के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 7 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है जो भागलपुर और मालदा टाउन से होकर चलेंगी। इनमें 04457 भागलपुर आनंद विहार जो कि 30 नवंबर तक रोजाना चलेगी, 04063 भागलपुर दिल्ली जो कि 5 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी, 03435 मालदा टाउन आनंद विहार जो कि 10 और 24 नवंबर को चलेगी, 09452 भागलपुर गांधीधाम जो कि 10 से 24 नवंबर तक चलेगी, 03417 मालदा टाउन उधना जो कि 8 नवंबर को चलेगी, 03401 जो कि भागलपुर लोकमान्य तिलक है वो 7 नवंबर से चलेगी और 03403 भागलपुर बेंगलुरु 7 नवंबर से चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और नियमों के पालन की अपील की है। सोनपुर मेले के उद्घाटन की बढ़ी तारीख। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने के कारण जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए सोनपुर मेले की शुरुआत 3 दिन आगे बढ़ा दी है। अब एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला 9 नवंबर से शुरू होगा। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, दुकानें सजने लगी है और घोड़ा बाजार में रौनक बढ़ गई है। सोमवार तक 3 दर्जन से अधिक घोड़े पहुंच चुके थे और कार्तिक पूर्णिमा की रात से श्रद्धालुओं का स्नान भी आरंभ हो गया है और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग मेले में शामिल होने आ रहे हैं। वोट नाउ कूपन कोड लगाकर आज करें फ्री रैपिडो राइड। 6 नवंबर यानी कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन रैपिडो पटना में फ्री बाइक टैक्सी सेवा देगी। कंपनी ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह पहल की है ताकि लोग आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सके। वोट नाउ कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यात्रियों को 50 रुपए तक की 100% छूट मिलेगी। रैपिडो के को फाउंडर पवन गुंटपल्ली ने कहा कि हर वोट की अहमियत है और इसलिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना जरूरी है। मतदान के दिन पटना में 1200 से अधिक रैपिडो कैप्टन उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो सके। वोटर आईडी के अलावा इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान। बिहार में 6 नवंबर यानी कि आज होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी, ड्रोन और मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर मतदान केंद्र पहुंचने और पहचान पत्र साथ लाने की अपील की है। जिनके पास वोटर आईडी नहीं है वे 12 वैध दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर का फोटो लगा पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू पब्लिक लिमिटेड या फिर किसी भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों या एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जो कि यूडीआईडी कार्ड में से किसी एक से पहचान करा सकते हैं। जागरूकता अभियान से अधिकतम मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार टीम हुई घोषित। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए ने रणजी ट्रॉफी के आगामी मैच के लिए सिक्किम के खिलाफ टीम की घोषणा की है। साकिब उल गनी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है और चयन समिति में चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह, सुनील कुमार सिंह, विष्णु शंकर और अनंत प्रकाश शामिल थे। टीम में सीनियर और युवा खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन किया गया है। टीम 5 नवंबर को सिक्किम रवाना होगी। नंदन कुमार सिंह को टीम मैनेजर बनाया गया है। बीसीए ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि टीम रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करेगी। पहले चरण की इन सीटों पर शाम 5 बजे तक ही होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान का समय सामान्यतः सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, मुंगेर में तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा के कुछ बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। सूर्यगढ़ा के 59 बूथों पर यह समय लागू होगा। मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को पूरे राज्य में सवैतनिक अवकाश रहेगा और मतदान के लिए आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड सहित 12 पहचान पत्र मान्य होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में दिखेगी जेन ज़ी वोटर।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जहां 18 से 29 वर्ष के जेनजी वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कुल मतदाताओं में इनकी हिस्सेदारी करीब 1/4 है और बेगूसराय में सबसे अधिक 25.16% और पटना में सबसे कम 18.45% युवा वोटर है। दरभंगा में नए वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा 62,127 है। ये युवा रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, न कि जाति धर्म पर। राजनीतिक दल अब इन्हें लुभाने के लिए सोशल मीडिया और युवा चेहरों पर जोर दे रहे हैं। जेनजी वोटर चुनावी समीकरण बदल भी सकते हैं। लास्ट मैन इन टावर में मुख्य भूमिका निभाएंगे मनोज बाजपेयी। अभिनेता राणा दग्गुबाती के स्पिरिट मीडिया ने बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडिगा के उपन्यास लास्ट मैन इन टावर के हिंदी रूपांतरण की घोषणा की है, जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका निभाएंगे और बेन रेखी निर्देशन करेंगे। यह फिल्म स्टूडियो के हिंदी प्रोडक्शन की शुरुआत होगी। स्पिरिट मीडिया ने तमिल, तेलुगु और हिंदी की 5 फिल्मों की घोषणा की, जिनमें दुलकर सलमान अभिनीत कांथा भी शामिल है। राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य स्पिरिट मीडिया को रचनात्मक सहयोग का केंद्र बनाना है। मनोज ने इस प्रोजेक्ट को प्रेरणादायक बताते हुए राणा और बेन रेखी के साथ काम करने पर उत्साह व्यक्त किया है। फतुहा से राजद के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार पर किया सबसे अधिक खर्च। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के बाद प्रत्याशियों ने अपने खर्च का ब्यौरा समाहरणालय में जमा किया, जहां फतुहा से राजद के डॉक्टर रामानंद यादव ने सबसे अधिक 17.56 लाख रुपए खर्च किए, जबकि मनेर से राजद के भाई वीरेंद्र ने सबसे कम 3.49 लाख रुपए खर्च किए। पटना जिले के सभी उम्मीदवारों ने व्यय कोषांक में विवरण प्रस्तुत कर दिया है। प्रशासन द्वारा सभी आंकड़े जांचकर वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। चुनावी खर्च की निगरानी व्यय पर्यवेक्षकों, फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमों ने की, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बिहार पर्यटन में आज बात होगी मां मंगला गौरी मंदिर की। मां मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया जी में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू शक्तिपीठ है, जिसका उल्लेख पद्म, वायु, अग्नि, देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। यह 18 महाशक्तिपीठों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ देवी सती का वक्ष स्थल गिरा था। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और यह पूर्वमुखी है। यह मंदिर मंगला गौरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर परिसर में देवी काली, भगवान गणेश, हनुमान और शिव के भी मंदिर है। यह स्थल गया जी के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक तीर्थों में से एक है। पहले चरण के चुनाव के लिए 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी हुए तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात है, जिनमें 1500 कंपनी केंद्रीय बल, बिहार पुलिस के 60,000 कर्मी, 30,000 विशेष सशस्त्र पुलिस, 20,000 होमगार्ड, 19,000 प्रशिक्षु सिपाही और 1.5 लाख चौकीदार शामिल है। सभी सीमाएं सील की गई हैं और दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दल तैनात है। वीआईपी सुरक्षा के लिए एनएसजी प्रशिक्षित कर्मियों की टीम और क्यूआरटी गठित की गई है। झारखंड, बंगाल और यूपी सीमाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण ठंड में खास वृद्धि नहीं होगी। हालांकि दक्षिण पश्चिम के 6 जिलों बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने पर हल्की ठंड महसूस हो सकती है। राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना और अगले 4 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उत्तर बिहार में 3 दिनों तक सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा। शेखपुरा में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और गया जी में न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में आज की सुबह कोहरा रहने की संभावना और बाद में आसमान साफ होगा। चुनाव से पहले एसएसबी ने 400 लीटर नेपाली शराब की जब्त। बीते दिन सुपौल में विधानसभा चुनाव से पहले एसएसबी की 45वीं वाहिनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से कोसी नदी के रास्ते लाई जा रही 1380 बोतल लगभग 414 लीटर नेपाली शराब जब्त की और गुप्त सूचना पर सहायक उप निरीक्षक भारत भूषण के नेतृत्व में टीम ने स्पर संख्या 2270 के पास तलाशी की, जहां संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा बलों को देखकर नदी में कूदकर फरार हो गया। बरामद शराब और नाव को भपटियाही थाना को सौंप दिया गया है। कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सीमा पार अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी जारी है। बिहार में मखाना महोत्सव का हुआ भव्य समापन।
खेत से वैश्विक थाली तक मखाना की थीम पर आयोजित मखाना महोत्सव 2025 का समापन बीते दिन प्रधान सचिव कृषि श्री पंकज कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उद्यान निदेशक श्री अभिषेक कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। महोत्सव में मखाना बोर्ड व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा हुई और 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 25 लाख से अधिक की बिक्री हुई। तकनीकी प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें मखाना रसोई संग्राम में भोजपुर की आरती अनमोल सिंह विजेता बनी। यह आयोजन किसानों, उद्यमियों व युवाओं की नवाचार और उत्साह का प्रतीक रहा। पटना में जारी हुआ आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर। पटना नगर निगम ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नागरिक अब किसी भी आवारा कुत्ते की सूचना हेल्पलाइन नंबर 062122000634 या फिर टोल फ्री नंबर 155304 पर दे सकते हैं। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर 75 वार्डों में एंटी रेबीज टीकाकरण, नसबंदी और कृमिनाशक दवा के लिए विशेष एजेंसी नियुक्त की गई है। प्रतिदिन कम से कम 40 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 2023 से 2025 के बीच लगभग 8,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि शहर सुरक्षित और स्वच्छ बने। आज अररिया और भागलपुर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के प्रचार के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। पहली रैली फारबिसगंज, अररिया और दूसरी भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में होगी और इन सभाओं में मोदी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु अधिकाधिक मतदान की अपील की जाएगी। ये रैलियां सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा है और इसके बाद मोदी 7 नवंबर को भभुआ और औरंगाबाद में तथा 8 नवंबर को सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में 2-2 जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव को धमकी देना ओवैसी के उम्मीदवार को पड़ा भारी। बहादुरगंज विधानसभा के एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुले मंच से धमकी देना भारी पड़ गया। पहले रुपए बांटने के आरोप में और अब भड़काऊ भाषण देने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज हुआ है। एक सभा में आलम ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहा और आंख, उंगली व जुबान काटने की धमकी दी थी। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और बहादुरगंज सीओ के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हुआ पूरा। पटना के शास्त्री नगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के वीएलई को विभागीय ऑनलाइन सेवाओं के संचालन की जानकारी दी गई। उद्घाटन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह व निदेशक जय प्रियदर्शिनी ने किया। प्रशिक्षण में भू अभिलेख, ई मापी, भू लगान, आरसीएमएस आदि विषय पर सत्र हुए। समापन सत्र में प्रश्नोत्तर आयोजित हुआ। यह पहल वीएलई को सशक्त बनाकर विभागीय सेवाओं को पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जाने कैसे घर बैठे आसानी से पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2025 तक जरूर कर लें। सीबीडीटी के अनुसार तय समय सीमा के बाद लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और इससे आप बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने, लोन लेने, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसी फाइनेंशियल सर्विस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। पैन को आधार से लिंक करने के लिए incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं, पैन और आधार नंबर भरें, ओटीपी से वेरीफाई करें और प्रक्रिया पूरी करें। तिलक वर्मा बने इंडिया ए के कप्तान। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों के सीरीज के लिए इंडिया ए टीम घोषित की गई है। तिलक वर्मा को कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है, जबकि अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह को भी मौका मिला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। टीम में कई युवा खिलाड़ियों जैसे कि आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम और मानव सुथार को भी चुना गया है। तीनों वनडे मैच 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
6 नवंबर 1986 को भावना पटेल का जन्म हुआ था। ये भारत के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 1939 में विजय कुमार कार्णिक का जन्म हुआ था। ये भारतीय वायुसेना में पायलट थे। 1985 में संजीव कुमार का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। 1951 में H.J. कन्या का जन्म हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 2013 में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में एक वर्ष में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए पायराइट, बी चूना पत्थर, सी स्टेटाइट या फिर डी क्वार्टजाइट? इसका सही जवाब है बी चूना पत्थर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए गया जी, बी मुंगेर, सी सिवान या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है डी पटना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार से पहला सत्याग्रही कौन था? ए श्याम नारायण सिंह, बी श्री कृष्ण सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिंह या फिर डी गौरी शंकर सिंह? इसका सही जवाब है बी श्री कृष्ण सिंह। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस पार्क में एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थित है? ए संजय गांधी जैविक पार्क, बी बुद्ध स्मृति पार्क, सी अनुग्रह नारायण पार्क या फिर डी सुभाष चंद्र बोस पार्क? इसका सही जवाब है ए संजय गांधी जैविक पार्क। हमारा पांचवा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा के संपादक कौन थे? ए आचार्य शिव पूजन सहाय, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी कृष्ण सिन्हा पैच, सी श्री कृष्ण सिन्हा या फिर डी रामवृक्ष बेनीपुरी? इसका सही जवाब है ए आचार्य शिव पूजन सहाय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं खुशी कुमारी, पुनीत सुमन, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, कृष्ण प्रसाद, उर्मिला कुमारी, सूरज रॉय कुमार, नौशाद रजा, वरुण कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, कौशल कुमार सिंह, मुन्ना प्रसाद, अमित कुमार, विक्रम राय, प्रियंका कुमारी, प्रियांशु कुमार, अतीक खान, विकास दास, विजय सिंह, प्रिया कुमारी, पंकज राज, रिपु कुमार, पंचानन सिंह, दिलीप कुमार, जगन्नाथ शाह, ब्रजमोहन राय और टिंकू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो सबसे पहले क्या बदलते? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।